जय माता दी भक्तों। माँ दुर्गा के ये 3 स्तोत्र, श्री अर्गला स्तोत्र, श्री कीलक स्तोत्र और रात्रि सूक्त, ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनका नियमित पाठ आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। आज का यह पाठ केवल सुनना ही नहीं, या माँ की शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। मार्कंडे जी बोले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप, आत्मज्ञान दो, जय, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूमाक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप, यश और जय दो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, 4 भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुजा दंड रखने वाली, दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप, जय, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली, सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्त्रोत्र का पाठ करके महाश्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तसती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अब हम सुनेंगे श्री कीलक श्रोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में इस श्रोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, ओम, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तसती श्रोत्रों से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तसती की उपासना से या सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं क्या? समस्त उच्च टनादिक इसी से सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तसती नामक स्रोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्रोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। अतः कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसीलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है, वह सिद्ध गण व गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तसती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से स्वलाभ फल मिलता है। इसीलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। अब हम आपको सुनाएंगे रात्रि सूक्त। महातत्व रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। यह देवी अमर हैं और समस्त संसार को नीचे फैलाने वाली लता आदि
को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्यापक करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों के अंधकार को अपनी अज्ञानमयी ज्योति से दूर कर देती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्या माया रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं। इसी करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी विक्री तथा पाप माया विक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञानमय काल अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर करो। जैसे धन देखकर अपने भक्तों को ऋण से उऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे परम सौम्य स्वरूपा परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तुम श्रोतम की भांति मेरे हवि वर्य को ग्रहण करो। माँ के इन दिव्य श्रोत्रों श्री अर्गला सूत्र और श्री कीलक सूत्र और रात्रि सूक्त का पाठ केवल शब्द ही नहीं है, यह माँ आदि शक्ति का साक्षात आशीर्वाद है। अगर आपने इस पाठ को सच्चे मन से सुना है तो विश्वास रखिए, आपके जीवन में बाधाएं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। माँ अर्गला आपके सभी द्वार खोलेंगी। कीलक स्रोत आपकी हर रुकावट को दूर करे और रात्रि देवी आपके जीवन से हर भय और अंधकार को मिटा दे। अब एक छोटा सा संकल्प लीजिए, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और इस दिव्य पाठ को अपने परिवार तक जरूर पहुँचाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही और दिव्य प्रेरणादायक कथाएं और ज्ञान कथाओं के माध्यम से देती रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि माँ का नाम जितना फैलता है उनकी कृपा कई गुना बढ़कर लौटती है। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।